आज हम अपने वीडियो में नई रेसिपी बनाते हैं। वो रेसिपी होगी व्रत में खाए जाने वाले स्पेशल हेल्दी लड्डू। इस लड्डू को आप व्रत में भी खा सकते हैं और एकादशी वाले व्रत में भी खा सकते हैं। इन लड्डू को आप किसी भी लेडीज़ को कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम हो तो उसमें ये खा सकते हैं और उनको इस लड्डू को खाने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ में ये लड्डू उनको फुल एनर्जी देगा। इन लड्डू को गर्मी में बनाकर भी खाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी रहेगा। इसलिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इन हेल्दी टेस्टी दानेदार लड्डू को बनाने के लिए हमें 1 कटोरी सिंगोड़ा लेंगे। यहाँ मैंने सिंगोड़ा सूखे वाले सिंगोड़े का यूज़ किया है। ये सिंगोड़े लेडीज़ की हर एक शारीरिक प्रॉब्लम को जो इंटरनल होती है उनको दूर करता है। इसलिए आप इन लड्डू में इन सिंगोड़ा का यूज़ ज़रूर करें। इन सिंगोड़ों को खल में कूट कर 2 टुकड़ों में कर इसे मिक्सी के जार में डाल लें। इससे क्या है कि मिक्सी में पीसने में आसानी होगी। इसलिए आप भी जब भी सिंगोड़े पीसे तब इन्हें खल में थोड़ा कूट कर दरदरा कर मिक्सी के जार में डालकर फिर पीसे। मैंने यहाँ 1 कटोरी सिंगोड़े का यूज़ किया है। इन सारे सिंगोड़ों को मैंने एक एक कर खल में कूट लिया है और इसे सारों को मिक्सी के जार में डालकर एकदम पीस कर फाइन पाउडर तैयार किया है। ये देखिए सिंगोड़े तोड़कर मैंने तैयार कर लिए। आप चाहे तो मार्केट वाला सिंगोड़े का आटे का पैकेट लाकर उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सिंगोड़े को तोड़कर घर पर एकदम प्योर आटा तैयार किया है। अब इस आटे को एक छलनी की सहायता से छान कर जो इसका वेस्ट पार्ट है उसे हटा दें और अगर ज़्यादा मोटे टुकड़े हैं तो इन्हें दोबारा से मिक्सी के जार में डालकर दोबारा से चलाकर इस आटे के साथ छान कर मिला लें। अब मैंने इसका आटा छान कर तैयार कर लिया। अब इस आटे को हम एक कटोरी में डाल देंगे ताकि हमें चीनी का भी एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट रहे। आप इन लड्डू को बनाकर अगर गर्मी में भी खाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये लड्डू साबित होंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी आटा तैयार किया है। ये देखिए हमारा आटा कितना फाइन तैयार हुआ है। अब साथ में मैंने देसी बूरा लिया है जिसे हम देसी खांड बोलते हैं। इस लड्डू के लिए आप देसी बूरे का ही यूज़ करें। पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम कर उसमें 1 हरी इलायची को कूट कर डाल दें जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आए। अब इसमें सिंगोड़े के आटे को मिलाकर स्पैचुला से मिलाते हुए घी के साथ एकसार कर लें। अगर आवश्यकता लगे तो घी का यूज़ और कर लें, पर इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसे आटे को घी के साथ मिलाते हुए सेकें। ध्यान रहे इस लड्डू के लिए हमें ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैंने आधे चम्मच से थोड़ा और कम घी इसमें मिलाया है और इसे एकदम स्पैचुला से मिलाते हुए एकसार करते हुए इस आटे को सेक कर हमें तैयार करना है। और इस आटे को ना तो ज़्यादा भूरा सेकना है और ना ज़्यादा लाइट सेकना है। बस हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक ही आटे को सेक कर तैयार करना है। ये देखिए हमारा आटा इस प्रकार हमें सेक कर तैयार करना है। इसमें आपको ना तो घी ज़्यादा लग रहा है और ना ज़्यादा आटा भूरा होकर सिक रहा है। हमें बस हल्का गुलाबी होने तक ही इसे सेक कर तैयार करना है और इसे एकदम स्लो गैस पर कंटिन्यू चलाते हुए सेक कर तैयार करना है। ये देखिए हमारा आटा सेक कर तैयार है और इसे सेकने के लिए गैस की लो को एकदम स्लो रखें क्योंकि सिंगोड़ा सेकने में समय कम लेता है। अगर आंच तेज़ होगी तो ये आटा जल जाएगा, इसलिए एकदम स्लो गैस पर इसे सेक कर तैयार कर लें। जब आटा सिक जाए तो गैस को बंद कर इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। मैंने सारे आटे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस लड्डू के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई चाशनी बनाकर काम में नहीं लेनी है। हमें सिर्फ आटे को सेकने में ही जो टाइम लगेगा वही इस लड्डू के बनाने का ही टाइम लगेगा। कुल 15 मिनट में हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी बूरा शक्कर को मिला दिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए स्वाद अनुसार चीनी मिलाकर इसे एकसार कर लें। मुझे इस मिक्सर के लिए 5 से 6 छोटे चम्मच चीनी का यूज़ हुआ है क्योंकि सिंगोड़े अपने आप में मीठे होते हैं, इसलिए इसमें चीनी का यूज़ कम होता है। बाकी आप अपने स्वाद अनुसार चीनी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी आटे के लिए कुल आधा कटोरी चीनी बूरा लिया था।
जिसमें मुझे 5 से 6 चम्मच चीनी का ही यूज़ हुआ है। अब इसे अच्छे से मिलाकर दबाते हुए अच्छे से सेट कर दें और इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इस प्रकार आप गर्मा गर्म आटे में ही चीनी को मिलाकर अच्छे से दबाते हुए जब हम ढक्कन देकर उसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ेंगे तो हमारी देसी चीनी मिलकर मेल्ट हो जाएगी और इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। अब 15 से 20 मिनट बाद जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाए तब हाथों की सहायता से इसे मिलाकर एकसार कर लें और अपनी पसंद के अनुसार लड्डू का छोटा या बड़ा साइज़ बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे इसे अच्छे से पहले मिलाएं, फिर ही हल्के गरम गरम आटे के लड्डू बनाकर तैयार करें। ध्यान रहे ज़्यादा ठंडा कर इसके लड्डू ना बनाएं। ये मिक्सर थोड़ा गर्म हो तभी इसके लड्डू बनाकर तैयार करें। इस प्रकार मैंने एक एक कर जो मार्केट में बूंदी के छोटे लड्डू मिलते हैं उसी साइज़ के मैंने लड्डू बनाकर तैयार किए। मेरे एक कटोरी सिंगोड़ा आटे में कुल मिलाकर 6 से 7 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे लड्डू कितने शाइनी और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। जैसे जैसे आप इसके मिक्सचर को हाथों में बाइंड करेंगे इसमें घी रिलीज़ होगा और ये अपनी चिकनाहट से एकदम शाइनी लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इसे दोनों हाथों से दबाते हुए एक परफेक्ट लड्डू का साइज़ तैयार करें। आप भी जब कभी कोई व्रत करें या एकादशी करें या कोई भी आपको गर्मी में कुछ हेल्दी, टेस्टी और मीठा खाने का मन हो तो इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये लड्डू आपके कम सामान में और कम से कम घी में बनकर तैयार होंगे, जो आपके लिए हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होंगे। इस प्रकार सारे मिक्सर के लड्डू बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। आप भी इन लड्डू को बनाएं और एंजॉय करें।